मार देते हैं, प्रार्थना देते हैं, लेकिन भगवान ने सब मना कर दिया कि मैं क्या करूंगा, हिमालय में कहां रखूंगा, मैं तो शमशान में रहता हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और जब जाने लगे तो हिमाचल ने अपनी पगड़ी बाबा के चरणों में रख दिया कि मेरी बेटी सुकोमल है, हो सकता है कई गलती करे, हो सकता है खाना बनाने ना जाने, नमक ज्यादा हो जाए, तो उस समय एक बार इस बूढ़े माता पिता की तरफ देख करके मेरी बेटी को माफ कर देना। बड़ी तरह से विनती की है, बेटी विदाई बड़ी मार्मिक प्रसंग है, इसको हम लोग सीता विदाई के दिए, बहुत मार्मिक प्रश्न है, बहुत मार्मिक कथाएं हैं। देखो कोई व्यक्ति मर जाए, हम लोग जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहते हटाओ हटाओ हम लोग निकल जाएं, उसकी सब यात्रा निकल रहा है। लेकिन कभी जब किसी बेटी की विदाई हो रही हो और उस जाम में फंस गए ना, तो अपना भी रुमाल निकल जाता है। बेटी के विदाई देख करके कोई अपने आंसू को रोक नहीं पाता है। तो बड़ी मार्मिक प्रसंग है, लेकिन हम लोग सीता के विदाई में इसको स्पर्श करेंगे और बढ़िया से स्पर्श करेंगे कि बेटी और पिता का क्या संबंध है, मायके से बेटी का क्या संबंध होता है, माँ और बेटी का क्या संबंध होता है, मायके माँ के लेकर के है कि पिता को लेकर के है, माँ मर जाती है तब बेटी ज्यादा रोता है कि बाप मर जाता है फिर होता है। पूरा शास्त्रों में पूरा वर्णित है, अक्षरशः वर्णित है। एक राज्य था माई बाप, वहां का नियम था कि राजा 1 साल राज्य करेगा, उसके बाद समुद्र के उस पार ले जाकर के उसको छोड़ दिया जाता था। आज भी यही है, 5 साल राज्य करने के बाद फिर आइए। और उस पार कोई वस्तु खाने पीने की, रहने की, अब समुद्र के पार छोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा। सब राजा 1 साल तो इतने मगन रहे राज्य करने में कि वह भूल भी जाए कि हमको उस पार भी जाना है, 1 साल कब गुजर जाए पता नहीं पता चले। और 1 साल के बाद नियम था, पकड़े और उसको बांध करके ले जाए, उस पार छोड़ दे। बड़ी रोए, बड़ी चिल्लावे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं कि 1 साल में तूने क्या किया। लेकिन एक राजा को जब ले जाने लगा तो बड़ी नृत्य करने लगा, बड़ी नाचने लगा, गाने लगा, आनंद में आ गया। उसने कहा तू पागल है, उस पर कुछ नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा। बोले क्यों। बोले जब तक मैं 1 साल यहां राजा रहा, 1 साल में वहां सारी व्यवस्था बनवा दी, 20 से भी बड़े महल बनवा दिया, एसी लगवा दी, टीवी लगवा दी, फ्रिज लगवा दी, नौकर रखवा दिया 1 साल में मैंने, जहां मुझे छोड़ा जाएगा, इसलिए मैं आनंद हो रहा हूं। बोले बताओ, बाकी लोगों ने तो सोचा ही नहीं 1 साल में वो अभी किया जा सकता था। और हमारा भी जीवन आपका यही माई बाप, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 10 साल, कोई 6 महीना में भी यहां से जाना है। लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं कि हमें यहां छोड़ करके जाना, हम यहीं के इंतजाम में रह जाते हैं। और एक दिन उस नियम के मुताबिक जमराज आता है और हमको आपको बांध करके ले जाता है। बड़ी रोते हैं, चिल्लाते हैं, थोड़ा सा समय दे देते, मैं उस लोग के लिए भी कुछ कर लेता, लेकिन तब कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए जो समय मिला है उसी में हम वहां की भी व्यवस्था कर लें कि कल जब जाएं तो रोना न पड़े, नाचते हुए जाए, गाते हुए जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। किस विद्यार्थी को चिंता होती है पीछे बैठने का, जो टास्क बना के नहीं आया है, और जो टास्क कंप्लीट करके रहता है वो आगे बैठता है, उसको किसी बात का डर नहीं, कोई चाहे टीचर कोई आ जाए। साधु जब जाता है ना, रोता नहीं, और रोज तैयार है वो, क्योंकि वह टास्क कंप्लीट करके बैठा हुआ है। और हम और आप क्या करते हैं कि आगे का न करके यही कोठी बंगले, इससे बेईमानी, उससे पाखंड, दुनियादारी, और जब जाते हैं तो बड़ी जोर से चिल्लाते हो, आवाज भी नहीं निकल पाती, गला भी फंस जाता है अंतिम समय। तो हम और आप भी ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि जब जाएं तो वहां का भी इंतजाम पहले से हमारा बना हुआ रहे।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। एक दिन ये हंसा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। यह पंच तत्व भौतिक शरीर है, उसी पंच तत्व में मिल जाना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। वही मिल जाना है, और कोई उपाय नहीं है। किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, मिलना मिट्टी में ही है। और सत्य यही है। आप कहेंगे कि भैया हमारे तो बेटे बड़े सुंदर हैं, बेटा हमारे लिए करेगा, लेकिन कोई किसी का ना बेटा न बेटी जाते समय कोई काम नहीं देता। कहते हैं बेटा बेटा क्या करते हो, बेटा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। और ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। लोग कहते नहीं अरे बेटा नहीं ठीक है, तो मेरी बेटी है ना, वो नौकरी करती IAS है। अरे बेटी बेटी क्या करते हो, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा। यह माटी का खिलौना माटी में ही मिल जाएगा।
लोग कहते मेरे अड़ोसी पड़ोसी बड़े सुंदर हैं महाराज, बड़ी प्रेम करते हैं। तब मैं कहता पड़ोसी पड़ोसी क्या करते हो, एक दिन तुम्हें जलाकर चला आएगा और इस मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जितना समय मिला है अच्छे कर्म करिए, लोगों से अच्छे बोलिए, अच्छे व्यवहार करिए, अच्छे कर्म करिए, वही साथ जाएगा। आप चले जाएंगे, जो भी जाएगा सबकी चर्चा होती है। एक लोग चले जाता है कितना बढ़िया हुआ चला गया, पूरा मोहल्ला को तबाह किए हुए था। एक लोग चले जाते हैं तो सुनते, एक साल के बाद सुनता, उसे दुख होता, हाँ कितने अच्छे आदमी थे, अरे जाने से दूर से ही बेचारे दौड़ के आते थे, इतने प्रेम से बोलते थे, मोहल्ला में किसी के घर को आ जाए तो उनको लगता था मेरे ही घर का यह संबंधी है, मेरे कुटुंब है। तो यह जीवन में हमको कौन सिखाएगा, यह हमें ही करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बने कि चले जाएं तो लोग चिंता करें, चले जाएं तो खुशी ना मनाएं, बढ़िया हुआ चल गया। जीवन इसी का नाम है, परमात्मा ने इसलिए दिया, जीने हम पर छोड़ दिया। मैंने पहले दिन बताया, जीवन भगवान ने दिया कि जीने आप